आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली चाइना जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। मैं आपको पैसा दूंगा और मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप कर्जे में डूब जाओगे। आपको बड़ा मजा आएगा, हाँ पैसा आ रहा है, सिद्धांत सर को पैसा देते देते लेते जाओ और उसके बाद आप कर्जे में डूब जाओगे। और फिर मैं बोलूंगा कि अब तुमको पैसा लौटाना भी है बेटा। फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता, याद रखना। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो पैसा दिया, अब आपको लौटाना है। अब मैं बोलूंगा अच्छा नहीं लौटा पा रहे हो, कोई बात नहीं, जो मैं कहूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। यह है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अगर मुझे तुम्हारा घर बहुत अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन घर तुम्हारा बहुत अच्छा है, घर तुम्हारा बिल्कुल मार्केट के बीचों बीच है, तो मैं तुमको खूब पैसा देता रहूंगा। और जब तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं बोलूंगा आपसे घर हमारा और हम अब अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। यही चाइना करता है। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अभी खूब भर भर के इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन ये लोग भूल जाते हैं इनको पैसा देना है वापस। जब नहीं दे पाते तो इनके रिसोर्सेस को यूज किया जाता है। यह है आपका डेट ट्रैप। तो इस समय मोंटेनिग्रो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। भाई इन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लोन तो ले लिया चाइना से, लेकिन अब वापस देना है, वापस दे नहीं पा रहे हैं। अब क्या करें? पहला विक्टिम बना है मोंटेनिग्रो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का, राइट। अब यूरोपियन यूनियन ने भी मना कर दिया कि भाई देखो मोंटेनिग्रो की हम हेल्प नहीं कर सकते। अफ्रीका में ऐसे बहुत सारे देशों में इस तरीके का हिसाब किताब चल रहा है। तो मोंटेनिग्रो जो है उसने 944 मिलियन डॉलर लोन चाइना के एक्सिम बैंक से लिया था, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, हर देश में एक्सिम बैंक, भारत में भी एक्सिम बैंक है। कि एक काम करेंगे, हम एक मोटरवे बनाएंगे जो कि हमारे पोर्ट को लिंक करेगा सर्बिया से। समझ गए? अब इस समय जो मोंटेनिग्रो का डेट है, कर्जा है जो उसने पैसा लिया चाइना से, वो लगभग 66% जीडीपी का है। बताइए, जीडीपी, भारत की भी जीडीपी, अभी मैंने लेक्चर लिया, इन डेप्थ एनालिसिस किया बहुत ही शानदार तरीके से आधे घंटे का, कि हमारी जीडीपी जो है वो 20% से ग्रो कर गई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 20% से ग्रो की है। याद रखिएगा, पिछले साल के मुकाबले 20% एब्सोल्यूट ग्रोथ नहीं है। तो 66% जीडीपी का है, बहुत बड़ा। इतना ज्यादा पैसा कहां से लाए? छोटा सा देश है मोंटेनिग्रो, यूरोप में छोटा सा देश है, बैल्कन देश है। तो अब वो छोटे से देश में ज्यादातर क्रिश्चियंस रहते हैं, उनको लगा कि सब कुछ बढ़िया है, चाइना से मदद लेते हैं। लेकिन चाइना का यही होता है इनिशिएटिव, कोई पैसे फ्री में मदद नहीं करता है। बाकी लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स, ये सब भी डेट डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं और बेसिकली इसमें चाइना है। चाइना के पास अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो चाइना इन्वेस्ट करता जा रहा है। अब चाइना देखिए, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बहुत बड़ा कंसर्न बताया था कि पहले उन लोगों को पैसा दो जहां से हमारा ये बीआरआई पास होगा, उन देशों को, और उसके बाद जब ये नहीं लौटा पाए तो इन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मिला लो। अब इसमें जिबूती, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनिग्रो, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो ऐसा लगता है कि चाइना की पूरी कॉलोनी हो जाएगा कुछ दिन बाद, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, सब आ गए हैं। दे आर हाईली प्रोन टू माउंटिंग डेट, डेट टू जीडीपी। इनकी जीडीपी इतनी नहीं है, डेट ज्यादा बढ़ रहा है। 50% से ज्यादा जो जीडीपी है ना इन देश की, इससे आधे से ज्यादा इनको लौटाना है। यानी कि पूरा देश बेचेंगे, मतलब आधा देश बेच देंगे। जैसे मोंटेनिग्रो है, अगर वो 66% चीजें बेचेगा तब जाके चाइना का लोन चुकता होगा। अब ये तो होगा नहीं, बदले में चाइना इनसे बहुत कुछ लेगा। 40% एक्सटर्नल डेट है जो कि चाइना को इनको देना है। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी वही है कि इंडियन जियो स्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मा चिलानी ने 2017 में, इनको फॉलो किया करिए द हिंदू में, बहुत ही शानदार ये लिखते हैं। इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। तो ये वही है कि लोन्स जो है वो दिए जाते हैं, फिर जब नहीं तो लिए जाते हैं, नहीं वापस दे पाते तो जो चाहेगा देश वो करवाएगा। इसको डेट डिप्लोमेसी, डेट ट्रैप अलग तरीके का ये है, बहुत बढ़िया है ये। कितना, मतलब इसमें ना ही खून खराबा है, ना ही कोई युद्ध है, बस आपने पैसे से आपने जीत लिया किसी को। ये तो चीप लोन्स दिए जाते हैं और चाइना बहुत चीप लोन्स ऑफर करता है, बहुत कम इंटरेस्ट है। आप कोई भी लालच में आ जाएगा, क्या हाँ बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, रोड बन जाएगी, इतने कम पैसे में।
माय गॉड, ले लेते हैं। लेकिन वो कम पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, लालच बढ़ती जाती है और देश डूब जाता है। चाइना की ये पॉलिसी रही है, इसमें चाइना की गलती नहीं है, देशों की गलती है। चाइना भाई कोई भी करेगा, जिसके पास इतना पैसा हो तो इन्वेस्ट करेगा ही। तुमको देखना चाहिए ना कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आप देख सकते हैं। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नहीं, डेवलप तो ऑलरेडी है ही है ना, तो उनको क्या पैसे की जरूरत है। डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग नेशन जो हैं वो चाइना के ऑफर को ठुकरा ही नहीं पाते हैं। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज है इसमें। अब इसके बाद चाइना के पास अच्छी खासी, देखो हर एक देश स्ट्रैटेजिक तो है ही ना। चाइना ये नए तरीके का कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, जो कि पैसे से चल रहा है। अब बहुत सारे कंसेशन दिए जा सकते हैं, जैसे ठीक है साहब आप हमारे देश का कुछ ले लीजिए, या चाइना ने बोला अच्छा हमको कंसेशन दो फिर, तो उसमें जो पोर्ट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड है, वो सब चाइना को दे देगा। अभी मॉन्टीनिग्रो में अगर मॉन्टीनिग्रो अब नहीं दे पाया, सबने मदद करने से मना कर दिया, भाई क्यों मदद करेगा कोई, तुमने मुसीबत मोल ली है, तुम दे झेलो, आप करोगे। आपने बहुत ज्यादा इंसान कर्जे में डूबा, आप कौन मदद करता है यार, पैसे की जहां पे बात होती ना कोई मदद नहीं करता है, बहुत मुश्किल होता है। और मदद करेगा तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा। चाइना ने यही बोला है। अब इसमें कल को मॉन्टीनिग्रो पे चाइना अपनी मिलिट्री बैठा दे, कुछ नहीं कर पाएगा मॉन्टीनिग्रो। तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक डोमिनेंस इससे होता है, जिससे काफी पॉलिसी जो है वो हैम्पर होते हैं। चाइना का एक्विजिशन है स्ट्रैटेजिक एसेट्स का, चाइना 1158 स्क्वायर किलोमीटर स्ट्रैटेजिक पामिर माउंटेन ये ताजिकिस्तान से ले लिया। यही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। देखिए आपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से चाइना ने अभी तक क्या क्या लिया है, कि ठीक है हम तुम्हारा माफ कर देंगे लोन, क्या मस्त स्ट्रैटेजी है, माफ कर देंगे कोई बात नहीं है, बदले में हमको पामिर माउंटेन दे दो जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। ये रशिया की तरफ और इधर सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता खोलता है, साथ ही साथ भर भर के नेचुरल रिसोर्सेज यहां पे पड़े हुए हैं। लाओस ने 25 साल का कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है कि हमारी जो नेशनल पावर ग्रिड है वो आप यूज कर सकते हो। लाओस की कैपिटल क्या है, वियंटियन। श्रीलंका ने 100 साल के लिए अपना हम्बन तोता पोर्ट चाइना को दे दिया। श्रीलंका कितना स्ट्रैटेजिक है, पूरा इंडियन ओशन का एक्सेस मिलता है कि आपको जो करना है करो, हमको कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान तो हद ही पार कर दी है, पाकिस्तान तो बिछ गया, गिर गया है वो चाइना के पैरों पे, कि आपको हम एक्सक्लूसिव राइट देते हैं, टैक्स हॉलिडे कुछ नहीं देना आपको, आप ग्वादर पोर्ट ले लो, अगले 40 सालों तक ग्वादर पोर्ट आपका। और वही चाइना के ग्वादर जहां पे चाइनीज है ना, भर भर के ब्लास्ट हो रहे हैं, चाइनीज मर रहे हैं, अभी 11 इंजीनियर्स मर गए चाइना के। ऐसा तो आप देखिए $16 बिलियन ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका $8 बिलियन, लाओस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सारे पैसे दिए $6.7 बिलियन, जिबूती ये $1.4 बिलियन पोर्ट और रेलवे के लिए, केनिया 3.6 बिलियन। मैं व्लॉग देख रहा था दोस्तों, नोमैडिक शुभम और ऐसे नोमैडिक इंडियन ये सब बनाते रहते हैं, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं ऐसे व्लॉग देख लेता हूं। तो उसमें मैं देख रहा था कि वो लोग जब केनिया गए और अभी युगांडा गए, तो वहां पे जो रोड्स थी वो उसमें चाइना में सब लिखा हुआ था। जो रेलवे स्टेशन थे केनिया में, चाइनीज में सब लिखे हुए थे। फिलीपींस बिकोल रेलवे ये $3.3 बिलियन इतना दिया हुआ है। तो ये चीज है। अब देखिए चाइना पैसे देता है, चाइना की फंडिंग जो है ना वो किस पे बेस्ड है, क्या चाइना प्रैक्टिस करता है, नॉन वायबल प्रोजेक्ट, रिस्क असेसमेंट नहीं होता। आमतौर पे आप किसी को पैसे दोगे, जैसे मेरी कंपनी स्टडी ग्लोस प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर आप उन पे फंड करेंगे तो आप देखोगे ना ये कंपनी आगे कैसे काम करेगी, भाई आपका अच्छा खासा पैसा लगा, तो ये पूरा रिस्क असेसमेंट होता है। चाइना नहीं करता, चाइना दे दो कोई बात नहीं, बाद में से वसूल लेंगे सबके सब, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद प्रेडेटरी लेंडिंग एंड डेट डिस्ट्रेस, चाइना ने अफ्रीका में इथियोपिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, ऐसा बोला जाता ना कि इथियोपिया से आते हैं आपके टेड्रोस अधानोम, जो कि इस समय WHO के चीफ हैं। तो इथियोपिया में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है चाइना ने कि टेड्रोस अधानोम चाह कर भी, चाइना से निकला ना कोरोना वायरस, चाह कर भी वो कोविड उन्होंने नाम दिया चाइना को बिल्कुल दूर रखा। और ऐसा ये भी अभी बोला जाता है कि WHO इसीलिए, क्योंकि टेड्रोस अधानोम इथियोपिया से है, चाइना में अपनी टीम नहीं भेज रहा है इन्वेस्टिगेशन, हालांकि चाइना अलाउ भी नहीं कर रहा है। तो वही है कि चाइना ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है मिडिल एंड लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज में। डेट सस्टेनेबिलिटी प्रॉब्लम है। तो यही चीज है कि ये जो प्रेडेटरी लेंडिंग और डेट डिस्ट्रेस ये बढ़ता जा रहा है, बहुत ही
खतरनाक तरीके से चाइना एक्सपैंड कर रहा है। ये बताने की इन देशों को जरूरत है कि भाई ऐसा मत करो, भले कम में गुजारा कर लो, लेकिन ये ड्रैगन से मत पंगा लो, वो निकल जाएगा। लेंडिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल ओपेक हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, ना ही कोई ऑफिशियल डेटा चाइनीज गवर्नमेंट देती है जो इंटरनेशनल लेंडिंग की है, ना ही कोई डिटेल्स देती है। तो अब यूरोपियन यूनियन ने कुछ करे तो करे कैसे? मुझसे बिल्कुल सीक्रेसी का एग्रीमेंट होता है कि डेट नेगोशिएशन क्या है, बदले में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता रहता। देन स्ट्रैटेजिक एसेट्स चाइना एक्वायर करता है, जैसे हम्बंत होता श्रीलंका में, बहुत ही स्ट्रैटेजिक, बहुत ही ज्यादा। इंडियन ओशन में चाइना का प्रेजेंस बढ़ जाएगा। वैसे ही साउथ चाइना सी को चाइना बोलता है वो हमारा है। जो प्रोजेक्ट्स जो भी चाइना के पास है, पाकिस्तान में आप देखिए, अभी अफगानिस्तान में चाइना जाएगा, तो वो सब स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं। फिर चाइनीज इंटरेस्ट का डोमिनेशन, स्टेट ओन्ड एंटिटी। चाइना की सबसे बड़ी बात यही है कि चाइना की जो कंपनीज हैं वो बहुत कम पैसों में चीजों को ऑफर करती हैं। ये चाइना बाजी मार लेता है यहां पे। इनका लेबर इतना सस्ता है, इनकी सर्विसेज इतनी सस्ती है। देखो यार, मैंने बताया जहां पैसे की बात आती है दुश्मनी भूल जाते हो। भारत में 80% फोन चाइना के हैं, लोग यूज करते हैं। सामने तो बड़ी गालियां देंगे, चाइना ये चाइना वो, लेकिन अब जहां, अरे यार वीवो ओप्पो ले लो, ये सब मस्त फोन है, क्या दिक्कत है? रियलमी ले लो, बढ़िया है। तो बात ये है उनके भाई, जहां सस्ती चीज मिलेगी इंसान वहीं जाता है, सस्ती चीज में क्वालिटी। हालांकि चाइनीज फोन्स में इतनी क्वालिटी है, चाइना में इतनी क्वालिटी नहीं रहती, सस्ता है ना। तो ये चीज है कि चाइनीज वर्कर जो है भाई, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है चाइना की। लेबर फोर्स है, हालांकि यंग पॉपुलेशन इतनी अब नहीं है, लेकिन लेबर फोर्स है उनकी। तो चाइना सस्ते में लेबर ऑफर करता है, इसीलिए अब चाइना में जो इंडस्ट्रीज भी लगाते हैं, जो बाहर से इंडस्ट्रीज लगाने, अमेरिका, उन सबके प्लांट्स आपको चाइना ताइवान में मिलेंगे, बहुत कम टैक्स पे, लेबर वहां पे सस्ता है। तो जो काम अमेरिका में बहुत महंगे में होगा वो चाइना में आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। ये आप देखिए चाइना का इनिशिएटिव है, पूरा का पूरा बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां कहां इसने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। आपको दिख रहा होगा ना कि एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये भी देखिए, अब अफ्रीका में आप देखिए, कहां, पूरा साउथ अफ्रीका में सिल्क रोड तो पूरा साउथ अफ्रीका से ही जाएगी। तो आप देखिए आराम से। तो क्यों कंट्रीज इतना ज्यादा वल्नरेबल है डेट ट्रैप्स के लिए? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग नीड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन छोटे देशों के पास पैसा होता नहीं है, ना ही लेबर है, ना ही पैसा है, ना इतनी ज्यादा एजुकेशन है। तो इसीलिए ये ऐसे देशों पर रिलाई करते हैं जो इनके यहां पे, अब इनकी भी गलती नहीं है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। आप गरीब से पूछिए को कैसे रह रहा है, उसको पैसा चाहिए। अब कोई पैसा देगा वो क्यों मना करेगा? तो इसीलिए ये असिस्टेंस यहां पे, ना ही ये रिस्क असेसमेंट कर पाते हैं, ना ही ये फ्यूचर देख पाते कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। दैट्स व्हाई दे आर वल्नरेबल। तो ये देखिए आप, चाइना की जो इंप्लीकेशंस हैं डेट ट्रैप पॉलिसी की, हिडन डेट ट्रैप प्रॉब्लम है वही कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। और अभी यही किसी को नहीं पता है, क्योंकि ओपैक है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कितने लोगों ने लोन ले रखा है। कुछ तो ऐसे देश है पता ही नहीं, अच्छा इन्होंने भी लोन ले रखा है। फिर वही चाइना के स्ट्रैटेजिक एसेट्स, और उसके बाद जो कंट्रीज हैं, डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, वल्नरेबिलिटी बढ़ती जा रही है। भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब भारत के नेबर्स हैं और भारत इनके बीच में घिरा हुआ है। अब ये सब चाइना के साथ पास जाते जा रहे हैं, तो ऐसा होगा कैसे? तो भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है ये। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो देशों को यहां पे देखना पड़ेगा, देशों को प्रॉपर रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से एग्रीमेंट को हम साइन कर रहे हैं, क्या क्या एक पॉइंट्स क्या क्या है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं, हो सके तो कंसल्ट कर लो आईएमएफ से या कोई और देश से, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट क्या, चाइना के अगेंस्ट तो वो, लेकिन कोई आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से भाई कि देखो ये है, ये एग्रीमेंट में साइन करने जा रहा हूं, कुछ होता है तो तुम मेरी मदद करोगे। अब यहां पे मॉन्टीनीग्रो को यूरोपियन यूनियन सारे इंस्टीट्यूशन ने मदद करने से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, तुम अपना देखो। और चाइना जो है वो भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑपरेट करे, लेकिन चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा। ये तो खाली एक सपना है, चाइना से आप कुछ उम्मीद मत रखिए, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये चीज है। तो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से आप क्या समझते हैं? पहले तो आपको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी समझानी पड़ेगी इंट्रोडक्शन में, चाइना कैसे उसको यूज कर रहा है। उसके बाद फिर बॉडी में आप बताएंगे कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है
ये कैसे मिडिल और लो इनकम कंट्रीज को अफेक्ट कर रही है। पहले तो देशों के आप नाम बताएंगे, कितने कितने लोन्स दिए हुए हैं। हालांकि डेटा अगर आप इतना ना भी दे तब भी चलता है, लेकिन डेटा देंगे तो आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप इसको समझाएंगे कि कैसे ये मुश्किल, और भारत को भी इसमें आप जोड़ दीजिएगा। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।